Hello, everybody. How are you all? I hope you all are doing great and staying absolutely fit and fine. So, welcome to our YouTube channel, Incredible Abhishek. मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार सिंह है और एज वी हैव promised you all कि हम लोग साइंस का पोर्शन लेकर आ रहे हैं ऑन 10th में. सो आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली उसको, है ना. तो साइंस का पोर्शन मैं ही कवर करने वाला हूँ. लाइक साइमल्टेनियसली हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. लाइक पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के सारे टॉपिक्स, देन केमिस्ट्री, देन आवर बायोलॉजी पोर्शन. ठीक है. तो दिस इज़ द थिंग. तो जो हमारा ऑन गोइंग कोर्स है दैट इज़ योर GS 365, ये हमारा अभी चल रहा है, जिसमें कि हम पॉलिटी भी कवर कर रहे हैं. आई थिंक 10 to 12 लेक्चर्स मोर और हमारा पॉलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि हमने प्रूफ्स भी दिए हैं कि जो हमने पढ़ाया है वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली टू द पॉइंट रखा है चीज़ों को और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्रॉडर वे में देखा है ताकि आपको क्वेश्चंस बना पाएँ आप, है ना, एग्ज़ाम्स में. दूसरी चीज़ तो इसको स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोगों को पता होगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है. जो ये साइंस पोर्शन है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. अगर मैं मान के चलूँ कि हर बार अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस लाइक PYQs अगर आपने देखा होगा तो आप देखेंगे कि 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो हर बार आ रहे हैं. साइंस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं. लाइक 28 तो हर बार आते हैं. फिर भी ऑन अ सेफर साइड मैं मानूँ कि 25 ही आते हैं. मल्टीप्लाइड बाई 2, 50 मार्क्स. ठीक है. बहुत बड़ा नंबर होता है सर ये 50 मार्क्स, है ना. लाइक बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं इस पोर्शन को कि अरे यार साइंस ही है, 9th-10th लेवल का ही तो पूछते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, पढ़ लेंगे हो जाएगा. बहुत कम टाइम देते हैं इसको, लेकिन आपको अच्छा टाइम देना है इसको भी, है ना. इसको रिवाइज़ करते रहना है जिन्होंने पढ़ लिया है ना. और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, हम लोग उसको लेकर चलेंगे और मैं डिस्कस करूँगा सारी चीज़ें इस पर. लेकिन आपको इस पर बहुत फोकस करना होगा. ठीक है. बिकॉज इफ़ यू आर टारगेटिंग लाइक 130-140 मार्क्स तो भी ये ज़रूरी है. और इफ़ यू आर टारगेटिंग लाइक CISF लाइक योर लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस, देन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 150 मार्क्स को टारगेट करना ही होगा उसके लिए. और लाइक उसमें अगर आपका 1/3 मार्क्स अगर यही सिर्फ पोर्शन दी जाए तो फिर तो क्या ही बात है. तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे. ठीक है. अच्छा चलिए, स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ डिमांड्स है सर, और आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी. डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर लाइक पेमेंट एंड ऑल. मैं पैसे नहीं मांगने वाला हूँ आपसे, बिकॉज एज ऑलवेज अभिषेक सर ने कहा है कि ना पैसे पहले लिए थे, ना अभी ले रहे हैं, ना बाद में. ठीक है. तो जो भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि ये सब आपके लिए किया जा रहा है. ठीक है. जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की है हम चाहते हैं वो प्रॉब्लम्स आप फेस ना करें, है ना. तो तभी इसके लिए हमने ये सब कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. तो बट आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग फॉर मी. ठीक है. तो उसके लिए मैं पहले कुछ चीज़ें बता दूँ आपको. तो पहली जो चीज़ है कि ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ या फिर कंटेंट दे रहा हूँ, डैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन योर NCERT बुक, जो कि 9th-10th की होने वाली है. ठीक है. क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सोर्स है हमारा ये. आप देखेंगे क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के देते हैं. ऑल्दो अब तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आने लग गए हैं, बट दिस इज़ द प्रोमिनेंट सोर्स. ठीक है. यही बेस है हमारा, यही सब कुछ है हमारा. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट CDS, CA, PF, FCAT, अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, सब में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये चीज़ होगी. अब मैं क्या चाहता हूँ आपसे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी यहाँ पर आपसे डिस्कस किया जाए, कोई भी टॉपिक हो गया, कोई भी कुछ भी डिस्कस हुआ, आप जाएं और उस चीज़ को NCERT में रीड आउट करें. ठीक है. मान लीजिए मैं कोई चैप्टर आज जैसे कि मोशन डिस्कस किया मैंने आपसे, आप जाएं उसको विद इन 20-25 मिनट्स. अगर आप एक डिसेंट रीडर भी हैं तो आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे विद इन 20-25 मिनट्स. ठीक है. बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने आपने सुना होगा कि भाई हमारे नोट्स पढ़ लो, नो नीड टू रीड एनीथिंग एल्स. बहुत सारे सोर्स ने बोला होगा ऐसा भी, कोचिंग सेंटर्स ने, कि आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देख लो, नो नीड टू गो फॉर NCERTs. अच्छी बात है सर. दे आर कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट देम कि जो पढ़ा देंगे उससे कहीं नहीं आएगा ज़्यादा, और आता भी नहीं है. मैं ये भी नहीं बोलूँगा, आई एम हैप्पी. मैं बोल सकता हूँ कि नहीं यार जो पढ़ाते हैं सही. लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ आपको यहाँ पर कि सर देखिए, अगर आप पढ़ते हैं ना NCERT तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती है. आप बोलेंगे कि यार टाइम पास कर रहे हो सर, रीडिंग हैबिट डेवलप करके भी क्या करेंगे, अभी तो नंबर चाहिए. तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोचिंग सेंटर्स जो हैं आपको पढ़ा के आप सिर्फ 2 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना, इफ़ यू आर गोइंग टू रीड द NCERT, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड यू आर गोइंग टू गेट मोर मार्क्स विद दैट, है ना. क्योंकि एक्टिविटी से समझाया हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना. अगर आप ये सब डिस्कस करने के बाद अगर जाके उसको पढ़ते हैं तो वो ठोस हो जाती हैं चीज़ें से, आपको समझ में आने लग जाता है कि अरे यार मैं. और जो लोग मेरी बातों से सहमति नहीं रखते हैं, एक दिन वो जाके पढ़ेंगे और उनको पता चलेगा.
मैं बोलूँगा कि प्लीज़ अगर जो लोग नहीं चाहते हैं पढ़ना, प्लीज़ गो अपने आप को फोर्स कीजिए, 2 चैप्टर एटलीस्ट पढ़िए और पढ़ के देखिए कि क्या डिफरेंस है पहले और अभी में, है ना। तो ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि PYQs चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे। मैं चाहूँगा कि चैप्टर वाइज आप PYQ भी सॉल्व करते रहें एटलीस्ट 10 ईयर्स का, बहुत ज़रूरी है ये, CDA CAPF दोनों का ही, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन दोनों सेम ही है, अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ये, तो आपको दोनों ही सॉल्व करने होंगे। ऑल्दो जैसे ही हमारा फिजिक्स खत्म होगा, अगर आप बोलेंगे विद योर रिक्वेस्ट, तो मैं ज़रूर 5 साल का पेपर कंपाइल करके फिजिक्स के क्वेश्चन बाहर निकाल के सॉल्व कर लूँगा एक वीडियो में, या फिर लाइव आके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कुछ करें, ठीक है। एज एन ऑफिसर यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर आफ्टर दिस एग्जामिनेशन, जो कि है ही चीज़। तो एक जो ऑफिसर होता है इज़ नॉट डिमांडिंग, वो हर चीज़ डिमांड नहीं करता, हर चीज़ को प्लेट में ला के नहीं दी जाती, है ना। उसको कुछ चीज़ें करनी होती है। यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर नाउ यार, तो आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको भी फील होगा कि ये नहीं यार, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग बाई माई सेल्फ, टू माई सेल्फ, है ना। तो दिस इज़ द थिंग। तो आप जाइए PYQs भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आई थिंक भाषणबाजी थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ज़रूरी है यार ये चीज़ें भी, ठीक है। तो चलिए फिर आज फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 13 to 14 लेक्चर्स में आपका फिज़िक्स जो है हम लोग कवर कर लेंगे, 14-15 लेक्चर डिस्कस करेंगे और फिज़िक्स खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशंस में ईजी हो और रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। सो चैप्टर जो है 8 आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आपके फ़िज़िक्स का। मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार सिंह है, और जो कि इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। टेलीग्राम चैनल है, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको आपको मिलेगा हमारा PDF एंड अदर इंफॉर्मेटिव थिंग्स जो कि हम डालते रहते हैं वहाँ पर, है ना। तो प्लीज़ डू फॉलो अस ओवर देयर, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, प्लीज़ गो एंड फॉलो अस देयर टू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर को, है ना, जो कि 8th चैप्टर है हमारा। ओके, ये रहा मोशन। तो मोशन चैप्टर है, तो पहले मोशन डिफाइन कर लेते हैं कि मोशन होता क्या है ना। मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगा आपको, वो कि जो NCERT में दिए हुए हैं आप पढ़ें जाके तो आपको और मज़ा आएगा। लाइक जो बर्ड्स होती हैं फ्लाई करती हैं, जो फिश होती है वो स्विम करती है, हमारे ब्लड्स में वेन्स होती हैं, तो इस दे आर ऑल काइंड ऑफ मोशन। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा बेसिक समझाया हुआ है सर उसमें, लेकिन मैं टू द पॉइंट जाऊँगा, लेकिन आप ज़रूर पढ़ेंगे NCERT, ठीक है। तो एक मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में कब है, जब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम, ठीक है। दूसरी तरह से अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, तो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन, सिंपल, ठीक है। इसके लिए जो एक हम हमेशा से एग्जांपल लेते आए हुए हैं उसको ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक यू आर ट्रैवलिंग विद कार और बस और ट्रेन, ठीक है, और इसमें आप बैठे हुए हैं, ये आप बैठे हुए यहाँ पर सीट पर, और यहाँ पर ये खड़ा है, ये है हमारे राज साहब, ये है हमारी सिमरन दीदी, ठीक है। ओके, तो राज एंड सिमरन, तो DDLJ वाला सीन हो गया ये तो। चलो, तो अब राज बोलेगा कि अरे यार राज सिमरन से याद नहीं रहेगा, तो राज सिमरन हटा दो, है ना। तो एक बंदा यहाँ पर बाहर खड़ा है, ओके। तो ये जो अंदर बैठा हुआ है बंदा, ये बोलेगा कि यार ये बंदा तो मूव कर रहा है, क्योंकि ये ट्रेन के साथ मूव कर रहा है, तो ही थिंक्स कि भाई ये जो बंदा है ये भी मूव कर रहा है, बट फॉर हिम ये तो खड़ा है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा। तो यही जो है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात हो गई यहाँ पर, कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन, है ना। चलो इनको मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वांटिटीज़ की, ठीक है। तो लाइक हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, पहला है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, हम देख लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनके पास दोनों होता है, लाइक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। प्लस एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर लें कि जो हमारा फॉलो करता है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को, जो फॉलो करते हैं दे आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। फर्दर मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूँगा आगे, है ना। ये एग्जांपल्स आप देख लेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, पावर एक्सेट्रा, है ना, ठीक। लाइक इनके पास सिर्फ डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब मान के चलिए मैं आपको बोलूँ कि 10 किलोमीटर चलना है, ठीक है। आप यहाँ खड़े हैं, मैं बोल दूँ कि सिर्फ आपको 10 किलोमीटर चलना है, कहाँ चलना है वो मैंने नहीं बताया आपको। अब बोलोगे यार पागल है तू,
जो बोल रहा है सिर्फ 10 किलोमीटर चलना है, कहाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहीं तो बता कहाँ जाऊँ, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे यार, इसके पास तो दोनों ही है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है इसके पास जो है वेक्टर लॉ ऑफ ये अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइक टाइम कंज्यूमिंग है और इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। बस आप इसको याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और क्यों है स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर कोई भी डाउट्स होंगे, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज आवर टेलीग्राम चैनल, वी आर हैप्पी टू आंसर, है ना। ओके, मूविंग फर्दर, फिर हम बात कर लेते हैं मोशंस की। तो देखिए जनरली हमें सिर्फ दो टाइप के मोशन पढ़ने हैं यहाँ पर। एक पढ़ना है हमें 1D मोशन, ठीक है, और एक हमें पढ़ना है 2D मोशन, ठीक है। 1D मोशन कौन से होते हैं सर, ठीक है, ये भी एक बहुत चिंता का सवाल हो जाता है। वैसे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। 1D मोशन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होते हैं अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 1D मोशन होते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। कोई भी वस्तु, मतलब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो 1D मोशन में कब बोलेंगे, ठीक है। मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो सीधे चलते चले जाए, है ना। मान लेते हैं कि सिर्फ वो इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, या फिर मान लो कि सिर्फ इस डायरेक्शन में चल रही है, देन इट इज़ सेड टू बी इन 1D मोशन, ठीक है। मान लो ये कोई बॉल है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में चलती हुई यहाँ पर पहुँच गई, दैट इज़ योर 1D मोशन, सिर्फ एक डायरेक्शन को कवर कर रही है, ठीक है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट 2D मोशन, तो 2D मोशन का भी एग्जांपल ले लेते हैं उसी बॉल के ज़रिए। तो ये दो डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर अगर आप बॉल को किक करते हैं तो एक तो वो ऊपर जाएगा और एक इस तरफ जाएगा, इस तरह कुछ पाथ कवर करेगा, करेगा ना, ठीक है। तो इसमें वस्तु जो है वो दो डायरेक्शन में एक साथ चल रही होती है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एज वेल एज वाई डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सिस कोई भी हो सकता है, आप चेंज भी कर सकते हो उसको, कोई परेशानी नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग 1D मोशन और 2D मोशन में देखते हैं, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं डिस्टेंस की। वो जो क्वांटिटीज़ मैंने ऊपर डिस्कस की थी ना कि ये स्केलर होती है, ये वेक्टर होती है, उन्हीं को मैं फर्दर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है दैट इज़ योर एक्चुअल लेंथ और पाथ दैट इज़ ट्रैवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या फिर अभिषेक सर यहाँ पर खड़े हैं, है ना। अभिषेक सर को ये ट्रैवल करना है, ठीक है। तो अभिषेक सर ने ट्रैवल करना है, तो ये 10 मीटर है, 10 मीटर अभिषेक सर ने ट्रैवल किया, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, दैट इज़ 10 मीटर, ठीक है। बट मैं अगर बात करूं कि जो टोटल मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, ये विदाउट डायरेक्शन होता है। जो डिस्टेंस होता है इसके पास सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो एक्चुअल लेंथ, मतलब कि टोटल जितना इसने ट्रैवल करना है, मतलब कि टोटल मूवमेंट विदाउट रिगार्ड टू एनी डायरेक्शन। वही वाला एग्जांपल कि मैंने अभिषेक सर को बोला कि आपको चलना है 10 किलोमीटर चलना है। अभिषेक सर ने पूछा मेरे से कि मान लो कि सर मेरे को यहाँ पर जाना है, प्लीज़ गिव मी द लाइक कहाँ कहाँ से जाऊँ मैं कहा सर 10 किलोमीटर चलना है आपको, तो अब कहाँ से जाना है कैसे जाना है वो देख लो, बस 10 किलोमीटर आपको चलना है। तो वो मुझे लात मार के बाहर निकाल देंगे, है ना। तो दिस द थिंग, ओके, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ इसके पास जो है लाइक कोई डायरेक्शन नहीं है, तो अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो कौन से क्वांटिटी इसको बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मतलब कि मैं आपको बता दूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है क्यों, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मैं अगर बोलूँ आपसे कि भैया ये जो भाई साहब हैं, ये इसको हम नाम देंगे राहुल, है ना, राहुल, ओके। यहाँ पर है सिमरन, ठीक है, ये है हमारी सिमरन, और हम एक शॉर्ट DDLJ देखने वाले हैं अभी, ओके। तो राहुल के पास, इनके पास पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। इस रास्ते से जाते हैं तो इनको लाइक 10 मीटर ही पड़ता है, इस तरफ से जाते हैं तो इनको 20 मीटर पड़ता है, और इस तरफ से जाते हैं तो 50 मीटर पड़ता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला,
फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये वाला हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, है ना। वहीं अगर डिस्टेंस की बात करें तो कोई भी हो सकता है इसमें से, आप इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए, ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा यही रहेगा। आई होप समझ में आया होगा आपको, है ना। चलिए, ओके ओके, ये राज सिमरन वाला एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा ही हो गया। एक्चुअली मैं कल ही DDLJ देख रहा था तो दैट्स वाई वही ध्यान में आ रहा अभी मेरे को, है ना। तो द थिंग इज़ कि डिस्टेंस जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि डिस्टेंस जो होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट। काफ़ी लॉजिकल है ये चीज़, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ठीक है। ओके, लॉजिकल है, इसमें तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक डिस्टेंस होता है या तो बड़ा होगा या फिर बड़ा होगा, छोटा मतलब छोटा कभी नहीं होगा डिस्टेंस हमारा, है ना। ओके, या फिर एक और एग्जांपल ले लूँ मैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसके लिए, है ना। ये भाई साहब है, ठीक है, ये भाई साहब का नाम मैं रख देता हूँ हरीश, ठीक है, भाई साहब का नाम हरीश है, ठीक है। और मैं बताऊँ आपको, तो हरीश भाई साहब है और ये एक एथलीट है, ठीक है। एथलीट है तो इनको दौड़ाना पड़ेगा, इनकी चर्बी को कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बोलिए भाई और बहनों। तो मान लीजिए 400 मीटर का ट्रैक है ये, है ना, ये 400 मीटर का ट्रैक है ये, ठीक है। ये 100 मीटर्स हो गया, ये 100 मीटर्स हो गया। कुछ इमेजिन भी कर लेना यार, बोलना कि यार ये कर्व्स छोटे हो रहे हैं सर, ये बड़ा हो रहा है सर, है ना। तो 400 मीटर का ट्रैक है ना। ये पॉइंट हमारा है ए और ये हमारा पॉइंट हो गया बी, ठीक है। ये भाई साहब जो हैं हरीश भाई साहब, ए से भागना चालू करते हैं, ठीक है, पहुंचते हैं बी पे। फिर मतलब ये ऐसे करते हुए लाइक जो बी से भागना स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं हमारा ए पर, ठीक है। ये भागना शुरू करते हैं बी से और कवर करते पहुंचते हुए हैं ए पर। तो टोटल डिस्टेंस इतने ये, तो अभी मैं बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितना कवर किया, तो आप क्या बोलेंगे 100 + 100 + 100 यानी कि 300 टोटल डिस्टेंस। लेकिन मैं बोलूँगा कि इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये दैट इज़ योर 100 मीटर्स, ठीक है। 1000 लिख दिया यार, तो दैट इज़ योर 100 मीटर्स, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इससे हमारे हरीश भाई साहब की चर्बी कम हो जाएगी, है ना। ऑल्दो ही इज़ वेरी फिट, ही इज़ लुकिंग वेरी फिट, बट, है ना। ओके, तो दिस इज़ द थिंग। आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपको बता दिया मैंने, है ना, कि ये एक जो है डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो हमारा डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड, ठीक है। अब स्पीड को कैसे नापते हैं हम लोग, स्पीड क्या होती है, तो स्पीड इज़ योर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने टाइम में ट्रैवल किया, दैट इज़ योर स्पीड। यही होता है। स्पीड भी जो हमारा होता है एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन। यूनिट होता है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन इज़ योर एवरेज स्पीड, ठीक है। मान लेते हैं कि पहले 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर चलते हैं, ओके। पहले 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, अगले मतलब 1 घंटे में आप 15 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपने ट्रैवल कर लिया 20 + 15, 20 + 15, टोटल टाइम आपने कितना लिया 2 आवर्स। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। उसके बाद मैं बात करूँ वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है भैया, वेलोसिटी भी जानना ज़रूरी है ना। तो हमने स्पीड में देखा था कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब मान लो कि मुझे बिहार से मध्य प्रदेश आना है, ठीक है, तो आने के कई रास्ते हैं, ठीक है। हमें उसका रास्ता एक स्पेसिफिक नहीं पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पता है एक तरह से कहें तो दैट इज़ योर स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी क्या होती है, योर स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जुड़ गया दैन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड तो है ही, डायरेक्शन में मिल गई दैन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अब स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर हो जाता है, लेकिन इसके पास तो डायरेक्शन भी है ना। मतलब मान लो दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हैं और मैंने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर अगर रास्ते से जाओगे ना आप, तो आप पहुंच जाओगे आराम से, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया मैंने, ओके। तो वेलोसिटी इज़ द स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। इट कैन बी चेंज्ड बाई चेंजिंग ऑब्जेक्ट स्पीड, बिल्कुल, डायरेक्शन एंड मोशन और बोथ, ओके। सेम एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी,
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके चैप्टर में, चैप्टर 8 में जाएंगे आप उसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आपका। ऑल्दो क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, बट आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा फॉर श्योर। आप लिख के रख लो इसको। ओके, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, आप यूनिट ध्यान में रखेंगे, एग्जामिनेशन में यूनिट्स पूछ लिया जाता है। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज योर एक्सेलरेशन। कैसे आप बाइक को एक्सेलरेट करते हैं या फिर कार को एक्सेलरेट करते हैं? बाई यूजिंग एक्सेलरेटर, है ना? तो वेलोसिटी में चेंज होता है उसके साथ। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूँ इसको, मैं एक फॉर्मूलेटिव वे में लिखूँ तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन इज योर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होता है? दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका उसका लाइक एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जब वेलोसिटी में बदला होगा वो एक्सेलरेशन में भी होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट में बदला होगा तो वेलोसिटी भी होती है उसमें। ठीक है, दिस इज द थिंग। ओके, वन मोर थिंग जिसको कि मैं आगे एक्सप्लेन करना हूँ, इस पर्टिकुलर थिंग को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, दैट द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये मुझे लगा कि आपको रिवीजन करते टाइम आसानी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ओके, आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते क्या है। इसलिए मैंने सारे टर्म्स पहले डिस्कस कर लिया आपके साथ, ताकि ये समझने में आपको आसानी हो जाए। ओके ओके, वो एक चीज़ छोड़ दी मैंने, लाइक ये जो एक्सेलरेशन था, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद अ बाइक, ठीक है, और जब आप ब्रेक लगाते हो तो अपोजिट, यानी कि किसी मतलब एक्सेलरेशन जो हो नेगेटिव हो जाए, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रिट्राडेशन। रिट्राडेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकती है ना? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसको एक्सेलरेशन बोलती ही है, लेकिन अगर लाइक नेगेटिव में हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रिट्राडेशन। जब बाइक का ब्रेक लगाते हैं या फिर बाइक का गियर कम करते हैं, अगर आपने देखा हो, अगर चलाते हैं आप, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक झटका सा लगता है हमें, दैट इज़ योर रिट्राडेशन, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नाम से भी समझ में आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज़ नोन एज योर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगर वहीं मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लाइक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, है ना? तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए है कि 5 मिनट में आप ट्रैवल कर रहे हो, लाइक 5 मीटर में आपने ट्रैवल कर लिया, 5 मिनट में आपने ट्रैवल कर लिया लाइक 15 मीटर्स। ठीक है, अगले 5 मीटर में फिर 15 मीटर्स, तो यूनिफॉर्म हो गया ये, है ना? कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहे हो। वहीं अगर मैं बात कर लूँ आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि पहले 5 मिनट में आपने 10 मीटर ट्रैवल किया, अगले 5 मिनट में आपने आधा किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, कतई आप में बूस्टअप हो गया। तो वही मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है, कि व्हेन अ कार इज़ मूविंग इन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज़ जॉगिंग इन पार्क। ठीक है, तो वो चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, ओके, लेट मी रेज दैट वन। तो मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है, ओके, तो मैंने बताया कि जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कि जो हमारा स्पीड है, यानी जो हमारी वेलोसिटी है, मैं कह सकता हूँ कि वो कांस्टेंट है, तभी वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर पा रहा है उस टाइम में, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब कि वो जितने, मतलब मान लो शुरुआत की 5 मिनट में वो अगर 20 की रफ्तार से चल रहा था, तो अगले 5 मिनट में भी वो 20 की रफ्तार से ही चल रहा है, तो हमारी वेलोसिटी जो होगी कांस्टेंट हो गई ना? तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो हमने देखा था क्या कि एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, तो पूरा पोर्शन यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हमारा ज़ीरो हो जाएगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। यानी कि हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो उसमें जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ज़ीरो होती है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब हमारी कांस्टेंट हो रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, देन हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की।
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारे पास जो होता है, हमारे पास लाइक, एक मिनट मैं पहले समझा ही देता हूँ इसको। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, तो इसमें जो हमारा वेलोसिटी यानी कि स्पीड हो रहा है वो बार बार चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी जो होगी इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी हमारी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगी, यानी कांस्टेंट नहीं होगी। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है जो कि होता है dv/dt, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि ज़ीरो नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन भी हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। तो दिस इज़ द थिंग। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास दो टाइप का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमने देख लिया है कि भाई जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है इसमें हमारी वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट नहीं होती है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो हमारा होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसमें जब मैं एक एग्जांपल लूँ अगर, तो ये मैं आपको पहले जो अब मैंने बताया था एक्सेलरेशन के टाइम, फ्री फॉल वाला केस, ठीक है, कि जब किसी वस्तु को, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, ठीक है, तो वो किसी एक्सेलरेशन से नीचे आती है। तो इस केस में जो हमारा g होता है दैट इज़ 9.8 हम लोग देखते हैं जो, ठीक है, से नीचे आएगा, है ना। इस केस में g जो हमारा 9.8 है उससे नीचे आएगा, जो कि कांस्टेंट है और ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होगा क्या? स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है सर, जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, ओके। और जो हमारा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है उसमें जो हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। ओके, आगे बढ़ें फिर। यार मुझे थोड़ी सर्दी हो गई एक्चुअली, जो अपना मौसम चेंज हो रहा है ना, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है इधर मध्य प्रदेश साइड, तो लिटिल बिट ऑफ वायरल कोल्ड एंड फीवर इज़ देयर। बट मैंने सोचा कि आज बोला स्टार्ट करने के लिए तो स्टार्ट कर ही देते हैं, ओके, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की, ठीक है। आप इन तीनों इक्वेशंस को याद कर लेंगे, बिल्कुल आपके टिप ऑफ द टंग होना चाहिए ये, है ना। इसके डेरिवेशन में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसी पे डायरेक्टली क्वेश्चंस अगर आएगा तो आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, है ना। जो कि जनरली मतलब हो सकता है कि सिंपल क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, पूछ लेते हैं कभी कभी, या फिर नहीं भी पूछते हैं, है ना। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इनके टर्म्स को बता देता हूँ। v जो है यहाँ पर, ये आपको बता रहा है फाइनल वेलोसिटी के बारे में, v यहाँ पर आपको बता रहा है फाइनल वेलोसिटी के बारे में, u यहाँ पर आपको बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, a जो है वो आपके एक्सेलरेशन को बता रहा है, और t जो है आपके टाइम को बता रहा है, s जो है वो डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नो नीड टू गो इन फर्दर डिटेल कि आपको डेरिवेशन चाहिए, ऐसा कुछ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट पढ़िए, छोटा पढ़िए, है ना, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। फालतू की चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी का ही एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए, ताकि आपको समझ में आने लगे, आसान हो जाए आपके लिए। और एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क दूंगा जो कि एनसीईआरटी का ही, आप उसको सॉल्व करेंगे, ओके। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एक ट्रेन है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो आपको देख के ये पता चलना चाहिए, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना अटेन कर रहा है वो 72 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। कितना टाइम दिया हुआ है भाई? टाइम इज इक्वल टू दिया है 5 मिनट्स। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ तक। assuming that acceleration is uniform, the acceleration, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है हमें? एक्सेलरेशन निकालना है ना, एक्सेलरेशन। कोई डाउट है इसमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद? आई होप नहीं होगा, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके अगर आपको लगता है तो, ठीक है। तो हमारे पास इतनी चीज़ें दी हुई हैं, हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का मैंने आपको क्या बताया था? जो यूनिट था मैंने बताया था आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको भी याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स। अगर आप याद नहीं रख रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ये छोटे छोटे यूनिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है क्वेश्चन इससे, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी है दैट इज़ गिवन इन किलोमीटर पर आवर, टाइम जो है मिनट में दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए किस में? हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो हमें चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा।
तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, यानी कि वेलोसिटी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा, है ना। इनिशियल वही तो होती है वेलोसिटी की, इनिशियल क्या होती है यूनिट, दैट इज़ मीटर पर सेकंड, है ना। तो कैसे चेंज करें भैया, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ये तो पता होगा बेसिक, ठीक है। तो 72 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आवर है नीचे, हमें चाहिए किसमें, सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैंने सॉल्व किया है, मुझे पता है ना। इतनी बार सॉल्व किया तो याद हो गया अब तो मुझे, है ना, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो वेलोसिटी हमारी आ गई, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर लिख लें साइड में कि 20 मीटर पर सेकंड आ चुकी है हमारी वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन उससे पहले टाइम भी देखना ज़रूरी है। टाइम दिया है हमें 5 मिनट्स, इसको सेकंड में करना है मिनट्स को। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60, तो 5 मिनट में कितना, 300 सेकंड। कोई डाउट, आई होप नहीं होगा, है ना। कोई भी डाउट होता है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, को विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई आपको जज नहीं करने वाला है, कोई यहाँ पर चढ़ा के नहीं बैठा हुआ है ना। सब लोग नॉर्मल ही होते हैं स्टार्टिंग में, जिनको नहीं समझ में आ रहा होता है, बाद में सूरमा वूरमा बन जाते हैं। ओके, शो ऑफ करने लग जाते हैं। ओ माई गॉड, यू डोंट नो दिस वन, ओ ये आई नो दिस वन। ओके, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं रखना है, क्योंकि हेजिटेशन आपको नौकरी नहीं दिलाने वाली है फ्यूचर में। ओके, दैट इज़ द थिंग। उसके बाद टाइम आ गया, वेलोसिटी आ गया। अब मैं बोलूँ अगर आपसे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमने 3 फॉर्मूले देखे ऊपर, किसको यूज़ करें हम यहाँ पर। आप एक बार वीडियो पॉज करें, आप ध्यान में रख के मुझे बताएं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा v = u+at। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप देखें कि कौन से में हमें 2 वैल्यूज़, ऐसी एक वैल्यू सिर्फ हमें निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है। मैं शुरुआती में ऐसा ही करता था, अब तो आदत हो गई है तो डायरेक्टली मैं देख लेता हूँ। तो आपको ये देखना है कि सिर्फ कौन सी ऐसी एक वैल्यू है जो हम निकाल सकते हैं उसमें से, बाकी सारी गिवन है अपने को। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है, बाकी सारी गिवन है अपने को। वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी निकाली है, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u जो है हमारे पास 0 दिया हुआ है, इनिशियली वो 0 पे थी। एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम हमें दिया है 300 सेकेंड्स। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो 20 = योर 300 ए। कोई डाउट, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 20 / 300, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा 1/15, ठीक है। 1/15 हो गया। क्या यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन हमने क्या निकाल लिया, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बाकी चीज़ों को इरेज करते हैं और इसको लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह की किल्लत है अपने पास। ओके, चलो, तो ये हमने इरेज कर दिया सब। ओके, साफ सुथरा हो गया। हमने एक्सेलरेशन कितना निकाल लिया, हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया 15 मीटर पर 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस को चलना पड़ा है। अब डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा लेते हैं, एस वाला फार्मूला है ना, s = ut + ½ at²। ये भी लगा सकते हैं आप, ये भी फार्मूला है, ठीक है। या फिर एक और फार्मूला है हमारे पास, दैट इज़ v² - u² = 2as, है ना। एक s = ut + ½ at² था, वो भी लगा सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी जो है हमारी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, ये हमने देखा था, हमने 20 निकाल लिया था, 20 का स्क्वायर कर दें, ये 20 का स्क्वायर हो गया। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 दी हुई थी, ठीक है। 2 एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला था, 1/15, और डिस्टेंस हमारे पास निकालना है हमें, ठीक है। ये हो जाएगा 400, ठीक है, = 2/15 × s। सॉल्व कर लें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जस्ट, है ना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। दैट इज़ 200, और ये हो जाएगा हमारे पास 3000। आंसर किस में आएगा, मीटर में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम चीज़, दैट वो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 3000 मीटर में कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। आप जाएंगे और दूसरे वाले फॉर्मूले से भी ट्राई करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा एक प्रॉब्लम और है, इसको आप घर पे जाके सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, पिछले वाले से सिंपल ही है, इसमें सब कुछ गिवन है, आप जाके बस सॉल्व करना है। सेम प्रॉब्लम है ना, सॉल्व कीजिए आप इसको। एंड या प्लीज़ सॉल्व दिस वन। सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं सोचा था सॉल्व करा लूँगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है अपना, है ना। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एज पर नेम डिफाइंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, लेकिन अब इसमें समझने वाली बात क्या है, आइए देख लेते हैं उसको भी, है ना। इन भाई साहब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये बहुत स्पेशल भाई साहब है। तो ओके, तो जो हमारी वेलोसिटी होती है उसमें जो चेंज होता है वो दो कारणों से होता है। या तो वेलोसिटी जो है इसमें चेंज होता है तो दो कारणों से होगा, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर मैं आपको इस ट्रैक पे दौड़ा दूँ, शार्प टर्न है यहाँ से 90 डिग्री का, है ना, बोलो कि भैया स्पीड चेंज होनी चाहिए, स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, बस डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो क्या ऐसा होगा? आप बोलोगे कैसे हो जाएगा सर, मजाक कर रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर करना मुझे डिफ़िकल्ट हो गया, यानी कि स्पीड पे फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि भैया अगर मुझे करना है लाइक इन हेक्सागन फील्ड, हेक्सागन फील्ड हो गया हमारा, ये हमारा हेक्सागन फील्ड है। ओके, जो हमारा हेक्सागन फील्ड है इसमें करना है, तो कहीं ना कहीं बोलोगे कि इसमें थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल, जिस एंगल से मुड़ना है हमें, जिस एंगल से घूमना है हमें, डायरेक्शन चेंज करना है, वो कम है। फिर मैं उसी तरह से मैं ऑक्टागन बना दूँ तो एंगल और कम हो जाएगा। फिर मैं डेकन बना दूँ, फिर मैं लाइक 12 स्ट्रक्चर्स, 12 साइडेड वाला स्ट्रक्चर, तो धीरे धीरे वो जो एंगल है ना वो घूमता हुआ कम होता जाएगा और फाइनली वो एक सर्कल का रूप लेगा। ठीक है, लेकिन इस सर्कल के रूप लेने में भी आप, मैं कह सकता हूँ कि वो हर साइड से, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उसी तरीके से हर मूवमेंट पे इस सर्कल पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए मिलाते हैं इनसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब हैं हमारे, इनका भी नामकरण करते हैं। तो इनका नाम है प्रिय, ये प्रिय भाई साहब है। ठीक है, तो प्रिय भाई साहब का क्या है कि ये हैमर थ्रो करते हैं, बहुत अच्छा हैमर थ्रो करते हैं। फेक नेम इनका कोई भी वो नहीं रोक सकता हैमर थ्रो में, है ना। तो इनका मैं अगर पूछूँ इनसे कि सर अगर आपने कभी गोल गोल घुमाया हो, या फिर अगर आपने भी कभी किसी पत्थर को अगर बांध के थ्रेड से घुमाया हो और उसको छोड़ दिया हो, तो क्या वो हवा में गोल गोल घूमते रह जाता है ऐसे ऐसे जब आपने छोड़ दिया उसको, या फिर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है, या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है वो? उसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपने हैमर थ्रो देखा हो ओलंपिक्स में, तो आपने देखा होगा कि जब वो गोल गोल घूमते हैं तो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर अगर छोड़ दिया, मान लीजिए कि इस तरह से घूम रहा है, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर उन्होंने छोड़ा तो इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, यहाँ पर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ईच एंड एवरी मूवमेंट जैसे वो घूम रहा है, वो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे घूम रहा है जब वो, तो हर टाइम पे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। ठीक है, हर एक टाइम पे वो अपना पाथ चेंज कर रहा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट ऑन बीइंग रिलीज्ड द स्टोन मूव्स अलोंग विद द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ठीक है, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक हमारा जो सैटेलाइट है लाइक सर्कुलर ऑर्बिट में करता है अराउंड अर्थ। ठीक है, या फिर साइकिलिस्ट जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे कॉन्स्टेंटली स्पीड साइकिल चला पाता है। ठीक है, हैमर थ्रो वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है, अपने स्टोन वगैरह वाला एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, लेकिन आपको एक डेफिनेशन जो है वो याद रखना होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट इज़ नोन एज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड आप बोलेंगे कि सर जो अपने पुराने प्रीवियस ईयर देखेंगे थोड़े बहुत डिफरेंस से वेरिएशन से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको जब क्वेश्चन करेंगे ना आप, तो वो सारे वेरिएशंस कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अभी इतना ही ज़रूरी था तो मैंने कर दिया। ओके, कुछ ग्राफ्स जो है हमारे वो डिस्कस कर लेते हैं, दैट विल बी आवर एंडिंग ऑफ आवर सेशन। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं कुछ ग्राफ्स को। पहला आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, पहला आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहा है,
ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कुछ इस तरह शो करेगा क्या। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। ठीक है, जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर, एक मिनट, जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम टेकन। ठीक है, तो वो इस तरह से हमें शो करेगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यूज़ ले सकते हैं और यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 5, 10, 15, 20 आप वैल्यूज़ लेंगे और चेक करेंगे आप, तो आपको इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 0 पे 0 कवर किया, लाइक 1 पे 2 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, 4 सेकंड में, तो इस तरह से आप वैल्यूज़ रख रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे ही है ये वैल्यूज़। ये था आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है दैट इज़ मूविंग लाइक विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो क्या वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा या फिर कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा वो। ठीक है, दोनों में से कोई भी जो भी आप कर्व लेना चाहते हैं, क्योंकि वो इस तरह का ही होगा। ठीक है, किसी इंटरवल पे वो ज़्यादा चलेगा, किसी इंटरवल पे वो कम चलेगा। ठीक है, लाइक दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो गया है ना। तो आप इसमें भी वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ लेके आए, लाइक डिस्टेंस का कुछ वैल्यूज़ लेंगे आप, आपने डिस्टेंस का कुछ वैल्यू ले लिया और लाइक टाइम का कुछ वैल्यू ले लिया, और आप जब बनाएंगे डिफरेंट तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करूँ मैं, दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करता हूँ लाइक फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या वो इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप इसको, है ना। और अगर मैं बात करूँ, ये फॉर यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर वहीं पर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो वो कैसा भी बना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा बनेगा वो, है ना। तो ठीक है, एक सेकंड मैं एक और चेक कर लेता हूँ। एक और ग्राफ होना चाहिए आपका, लाइक वो ये वाला होना चाहिए आपका, लाइक ये इस तरह से होना चाहिए, और ये होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, है ना। दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक्सेलरेशन के लिए होगा। ठीक है, द डिस्टेंस मूव बाय कार फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर कर्व जो होगा, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपको डिस्टेंस होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम ये आपको शो करेगा। इसमें आपको जनरली ग्राफ्स ही याद रखने होंगे। ठीक है, और ज़्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा है कि भाई ये मान लीजिए कि ये बता दिया कि इस तरह का है, तो बताओ भाई कि ये कौन सा है, ये कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, क्या ये रेस्ट में है, क्या ये मोशन में है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो आप जनरली ग्राफ को एनालाइज करके आप बता सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं वही अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर लूँ, यहाँ पर लाइक इसको ही एक्सटेंड करके मैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की बात कर लूँ, तो किस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी ग्राफ आ सकता है या फिर इस तरह से भी आ सकता है ना। दिस इज़ योर टाइम एंड दिस इज़ योर वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। यही था आज के लेक्चर में, आज के डिस्कशन में। लेक्चर बोलना ठीक नहीं होगा, आई एम ऑल्सो एस्पेरेंट। तो यही डिस्कस करना था आज मुझे, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नहीं आया फिर भी करेंगे आप। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछेंगे, विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। आई ऑलरेडी सेड कि नो नीड टू शाय, नो वन इज़ गोइंग टू जज यू। और कोई जज कर रहा है तो उसका काम है वो जज करता रहेगा, है ना। आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अच्छा लगा लाइक कीजिए एंड शेयर करते रहिए। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप अगली वीडियो में मैं मोशन को ही आगे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं हो सकता है लाइट चैप्टर लेकर आऊँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, है ना। मिलते हैं, पढ़ते रहिए, है ना।